नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 36वीं कारिका पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृत असनम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एते प्रदीप कल्पा, एते का अभिप्राय यहाँ पर है कि जो जितने भी करण हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण, बुद्धि के अतिरिक्त, तो पूरा कुल मिलाकर के 13 हैं करण, और उन 13 में बुद्धि को हम निकाल रहे हैं। बुद्धि को इसलिए निकाल रहे हैं कि बुद्धि का शब्द का उपयोग इन्होंने इस कारिका के उत्तरार्ध में किया है। तो कहते हैं कि एते प्रदीप कल्पा, एते का अभिप्राय वे 12 हमारे इंद्रियां, तो 12 में 10 बाह्य इंद्रियां, जिसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां 5-5 आ जाती हैं, और फिर अंतःकरण में मन और अहंकार को ले रहे हैं। तो कहते हैं कि एते, फिर प्रदीप कल्पाह। प्रदीप कल्पाह, प्रदीप का मतलब दीपक, कल्पाह का मतलब क्षमा। ये दीपक के समान, ये 12 दीपक के समान। तो दीपक का यहाँ क्या अभिप्राय है? जैसे दिया होता है, दीपक होता है, तो उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वे 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं? अग्नि, तेल और कॉटन, रुई, जिसे हम बत्ती कह सकते हैं। तो तेल, बत्ती और अग्नि के द्वारा हम दीपक जलाते हैं और फिर उस दीपक से प्रकाश निकलता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि इनमें से ये जो हैं, जितने 12 हैं इंद्रियां, करण, ये प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। तो दीपक का यहाँ पर अभिप्राय यह भी उनके है कि जैसे हमारे तीनों गुण हैं, तो तीनों गुण में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आते हैं, उसी तरह से हमारे ये दीपक है, और दीपक में 3 चीज़ों का प्रयोग होता है। तो दीपक के तीनों चीज़ जो है, अगर अलग अलग दृष्टि से देखें तो एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि वह कॉटन की विरोधी है, रुई की विरोधी है। अगर अग्नि के साथ केवल बत्ती को जोड़ें तो वह जला देगा। और रुई जो है वह तेल की विरोधी है, वह तेल को सोख लेती है। और इसी तरह से तेल अग्नि का विरोधी है। तेल अगर अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। लेकिन अगर तीनों को हम मिला देते हैं तो उससे प्रकाश आ जाता है। तीनों को एक साथ मिलाएं तो परस्पर विरोधी गुण होते हुए भी यदि हम तीनों से एक साथ काम लेते हैं तो उससे प्रकाश जलता है। दीपक जो जलता है उससे प्रकाश देता है। तो उसी तरह से यहाँ कर कह रहे हैं कि जिस तरह से दीपक 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है और वह प्रकाश देता है, ठीक उसी तरह से ये 12 जो हैं प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। ये सब मिल करके एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। अलग अलग ये अगर रहते हैं तो अलग अलग होने से एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन अगर साथ में रहते हैं तो ये सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एते प्रदीप कल्पा। फिर परस्पर विलक्षणा, ये परस्पर का मतलब एक दूसरे से म्यूचुअल, विलक्षण का मतलब होता है यूनिक, विशेष लक्षणों के साथ युक्त है। तो ये विशेष लक्षणों के साथ ही युक्त हैं। विशेष लक्षणों के साथ युक्त होने का मतलब कि सारी इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं। कोई इंद्रिय एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता है। आँख से आप देख सकते हैं तो आँख से सुन तो नहीं सकते हैं। सुन तो आप कान से ही सकते हैं, लेकिन कान से आप देख नहीं सकते हैं। कान से आप स्वाद नहीं ले सकते हैं। कान से आप गंध का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कान से आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हर एक इंद्रियों के अपने अपने विशेष कार्य हैं, इसीलिए इन्होंने विलक्षण शब्द का उपयोग किया यहाँ पर। फिर कहते हैं गुण विशेषा, इनमें विशेष गुण हैं। गुण का मतलब यहाँ त्रिगुण से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनमें विशेषताएं होती हैं। ये भी प्रदीप के अलग अलग, दीपक के अलग अलग अवयवों की तरह ये भी जब अलग अलग होते हैं
तो एक दूसरे को अभिभव दबाते हैं, एक दूसरे का सामंजस्य भी करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट भी करते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। और कहते हैं कि अभिभव आश्रय जनन मिथुन वर्तयश्च गुणा। अभिभव भी होता है और आश्रय भी होता है, जनन भी होता है, मिथुन भी होता है इनमें। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे से मिल करके सामंजस्य के साथ काम भी करते हैं, यद्यपि एक दूसरे के घोर विरोधी भी होते हैं एक एक करके। तो कहते हैं कि एते प्रदीपकल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा। फिर कहते हैं कृत अश्नम। कृत अश्नम का मतलब संपूर्ण। पुरुषस्य, पुरुषस्य का मतलब पुरुष के लिए। कृत अश्नम पुरुषस्य, कहते हैं कि पुरुष के लिए। फिर कहते हैं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। प्रकाश्य का मतलब पुरुष के लिए ही प्रकाशित होते हैं ये। कृत अश्नम पुरुषस्य प्रकाश्य, पुरुष के लिए ही ये संपूर्ण चीज़ें पुरुष के लिए ही प्रकाश देती हैं। और बुद्धि प्रयच्छन्ति, और बुद्धि को प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि ये संपूर्ण जो बाह्यकरण और अंतःकरण है बुद्धि को छोड़ करके, तो कहते हैं कि ये संपूर्ण अंतःकरण परस्पर विलक्षण है और इनमें गुणों की विशिष्टता है। गुणों की विशिष्टता का अभिप्राय यहाँ पर आप ये समझ लें कि जैसे गुण किसमें कौन से गुण अधिक हैं, कौन से गुण कम हैं, उनका प्रपोर्शन क्या है, अनुपात क्या है। तो जैसे जिस चीज़ का अनुपात तीनों गुणों का बदल जाता है तो उससे कार्य भी बदल जाते हैं। यद्यपि हैं तीनों गुणों से ही संपन्न सारे कार्य, लेकिन उनका अनुपात बदल जाने से उनके कार्य और उनकी क्रियाएं बदल जाती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि गुण विशेष। फिर कहते हैं कृत अश्नम पुरुषस्य। ये पुरुष के लिए ही, पुरुष को प्रकाशित करने के लिए ही कार्य करते हैं। पुरुष को प्रकाशित यानी पुरुष के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ही कार्य करते हैं। और पुरुष के अर्थ को समझ करके ये सारा जितना इनपुट होता है बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को प्रदान कर देते हैं। यानी आप इसको अगर और गहराई से देखें तो जो सांख्य दर्शन की क्या परिकल्पना है, वह कहते हैं कि सबसे पहले इंद्रिय जो है विषयों का सन्निकर्ष करती है, इंद्रिय विषयों का स्पर्श करती है। मान लो जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई रूप आँख देखती है, तो पहले आँख और रूप का संपर्क होता है। फिर क्या होता है, आँख और रूप का संपर्क होने के बाद वह रूप अंदर जब जाता है तो उस पर मन संकल्प विकल्प का कार्य करता है कि उसका नाम, उसका रूप, उसकी जाति, इस पर चिंतन मनन होता है, उसके गुण अवगुण पर चिंतन मनन होता है। तो जब वह संकल्प विकल्प का कार्य करती है तो वह मन का कार्य हो गया। फिर मन उसे अहंकार को प्रेषित कर देता है, अहंकार तक पहुंचा देता है। तो अहंकार क्या करता है, उसमें देखता है कि इसमें हमारा कहीं कोई रोल है या नहीं है, ये हमारी, इसको हमें लेना है या नहीं लेना है, अपना बनाना है या नहीं बनाना है। उस पर अहंकार अपना कार्य करता है। अहंकार कार्य करने के बाद फिर वह बुद्धि को प्रेषित कर देता है। बुद्धि क्या करती है कि फिर उस पर निर्णय लेती है कि हाँ, इसे हमें वास्तव में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस पर वह निश्चय देती है, अध्यवसाय करती है, निर्णय देती है। तो इस तरह से मन का कार्य संकल्प विकल्प, अहंकार का कार्य अभिमान करना और बुद्धि का कार्य अध्यवसाय करना, निश्चय करना। तो बुद्धि निश्चय करती है। तो और फिर जब बुद्धि निश्चय कर लेती है तब वह कर्मेंद्रियों को आदेश देती है उससे संबंधित कार्य करने के लिए। जैसे आपको आम पसंद है तो आप क्या करते हैं कि पहले आपने आम खाया है, आपकी जीवा में उसका स्वाद लगा हुआ है, और फिर आप जब देखते हैं कि हाँ, आम अच्छा लगा हमें, तब आप दोबारा फिर आम खाने की चेष्टा करते हैं। तो आम का स्मृति, आम का जो अहंकार है, आम का जो मन का संकल्प विकल्प है, आम का जो निश्चय है, वह आपके अंतःकरण में होता है। और अंतःकरण फिर अब आपको नेक्स्ट कर्मेंद्रिय को अपने वह प्रेषित कर देता है कि आप जाएं बाज़ार में आम खरीदें या आम के लिए पैसे अर्न करें और फिर बाज़ार में आम खरीदें। तो आप ये करते हैं और फिर आप ला करके आम को खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ का आप देखें कि श्रेय सारे जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो या अंतःकरण में मन और अहंकार हो, ये सब निर्भर करते हैं बुद्धि पर। सब कुछ
ये सब अपने इनपुट्स बुद्धि को देते हैं और बुद्धि उसको पुरुष के लिए कार्य करता है, आत्मा के लिए कार्य करता है। अब बुद्धि जो है वह निर्णय लेता है कि हमें भोग के लिए, पुरुष के भोग के लिए कार्य करना है या पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि बुद्धि ही इसमें सबसे प्रमुख है। पुरुष को अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए बुद्धि का ही सबसे प्रमुख सहारा लेना पड़ता है। बुद्धि ही उसके सबसे निकट होती है और बुद्धि जैसा निर्णय लेती है उसी तरह से सारा कार्य संपादित होता है। तो यहाँ पर वे बुद्धि की प्रमुखता को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि इनमें सब में बुद्धि प्रमुख है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कर्मेंद्रिय से ज़्यादा सूक्ष्म हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हुई, ज्ञानेंद्रियों से भी ज़्यादा सूक्ष्म मन हुआ, फिर अहंकार हुआ और अहंकार के बाद फिर बुद्धि हुई। बुद्धि सबसे सूक्ष्मतम है और यह पुरुष के सबसे सन्निकट है। तो पुरुष जो है वह बुद्धि पर पूरी तरह से निर्भर करता है। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध है तब वह कैवल्य की ओर जाएगी, यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह अहंकार और मन के साथ मिली हुई है, तब वह भोग के साथ जाएगी। तो इस तरह से इसमें वे कहना चाहते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो साधना में मन और अहंकार का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है ही है, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल बुद्धि का है, क्योंकि बुद्धि ही निश्चय करती है कि हमें भोग की ओर जाना है या कैवल्य की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है। तो यदि बुद्धि में शुद्धता है तब वह निश्चित रूप से मोक्ष की ओर जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का पहले प्रयास करना चाहिए। और वह कैसे शुद्ध होगी? जब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे कि बुद्धि का रोल क्या है, उसको कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे वह क्या करने पर वह अशुद्ध होती है, कैसे वह मन और अहंकार के साथ चली जाती है, कैसे वह आत्मा की ओर उन्मुख होती है। तो जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं, पूरी क्रियाविधि को, पूरी फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, अपने शरीर के, अपने मन के, अपने अंतःकरण की पूरी फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, तभी हम साधना की ओर सही दृष्टि में बढ़ पाते हैं। अन्यथा तो हमारी साधना बस केवल अंधेरे में तीर मारने के जैसे होती है। जैसे हमें तनाव हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ तो किसी ने कहा मेडिटेशन कर लो, किसी ने कहा योग कर लो। अब हमें पूरी क्रियाविधि का तो ज्ञान नहीं है, मन बुद्धि अहंकार का या ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, इनका तो कोई ज्ञान है नहीं। उसके पहले यदि हम इस तरह से क्रियाविधि, कोई टेक्निक कर लिया, हमने मेडिटेशन कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए जैसे बच्चा होता है उसको खिलौना दे दिया जाए तो वह चुप हो जाता है। रोता हुआ बच्चा अगर खिलौने से खेलने लगता है तो वह भूल करके चुप हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो बड़े होकर के भी उससे चुप हो जाएगा। यानी हमारे समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता है जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझ लेते हैं। तो इसलिए योग का अभ्यास करने के पूर्व यदि सांख्य कारिका को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, जिसमें उन्होंने पूरे व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान के विषय में बहुत शानदार तरीके से बताया है, यदि उसको समझ लिया गया तो हम साधना के क्षेत्र में बहुत जल्दी हमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।